अलहम्दुलिल्लाह अलमदीनतुल इल्मिया की हर मौजू पर आपको किताब मिल जाएगी। ज़िक्र इलाही के फ़ज़ाइल पर भी, तिलावत कुरान के फ़ज़ाइल पर भी, नमाज़ों के फ़ज़ाइल पर भी, दुरूद पाक के फ़ज़ाइल पर भी किताबें मिल जाएगी, उनका मुताला किया जाए। दूसरे नंबर पे है इबादत गुजारों के वाक़यात, इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी नाम से बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। सहाबियात के बारे में, सहाबा के बारे में, या एक बड़ी शानदार किताब है अल्लाह वालों की बातें। अल्लाह वालों की बातें जो किताब है, तो उसमें बड़ी कसरत से सहाबा, औलिया किराम, ताबईन, इनकी इबादत के वाक़यात हैं। तीसरे नंबर पे है सोबत। आज का ज़माना ऐसा है कि इस तरह की सोबत इनफिरादी तौर पे मिलना बड़ा मुश्किल है। कि इबादत का शौक़ वैसे तो हर मुसलमान को होना चाहिए, क्योंकि हमारा अक़ीदा तो ये है कि मकसद ज़िंदगी इबादत है। कुरान पाक की आयत मुबारक है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। तो इबादत मकसद ज़िंदगी है, इसलिए मुसलमान को इबादत का शौक़ होना चाहिए। इबादत का शौक़ कैसे पैदा हो, इसके लिए 3 तरीके सबसे बेहतरीन हैं। अगर उन तीनों तरीकों को अपना लिया जाए तो जिनको इबादत का शौक़ ना भी हो, उनके दिल में भी इबादत का शौक़ पैदा हो जाता है। उसमें पहला तरीका तो ये है कि इबादत के फ़ज़ाइल पढ़ें। नमाज के फ़ज़ाइल हैं, रोज़े के हैं, ज़कात के हैं, राह खुदा में ख़र्च करने के हैं, तिलावत कुरान के हैं, अल्लाह के ज़िक्र के हैं, दुरूद पाक के हैं। तो आपने देखा होगा कि जब बंदा किसी शय की फजीलत पढ़ता है तो उसकी तरफ माइल हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इतनी कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं कि उन पे रश्क आता है। अच्छा, वैसे वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, को बहुत ज़्यादा मजहबी नहीं होते, लेकिन दूसरी बहुत पढ़ते हैं। अब वो उनसे पूछे ना कि क्या वजह है, तो पता चलता है कि उन्होंने कभी कोई किताब पढ़ी थी दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल पे, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अच्छा, किसी ने अल्लाह के ज़िक्र के बारे में फ़ज़ाइल पर कोई किताब पढ़ी थी, उसको उसका शौक़ पैदा हो जाता है। तो यूँ इबादत के फ़ज़ाइल पर किताबों का मुताला करना, ये इस हवाले से बड़ा मुफीद होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इबादत गुजारों के वाक़यात पढ़ें। इबादत गुजारों के जो वाक़यात हैं, ये यूँ कह लें कि ये दिल को बहुत जल्द इबादत की तरफ माइल करते हैं। अब हम सहाबा किराम की इबादत के वाक़यात पढ़ें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत के वाक़यात पढ़ें, और ताबईन, तबा ताबईन, सूफिया किराम, औलिया किराम, जिन बुज़ुर्गों को हम मानते हैं, जिनके दिन मनाते हैं, जब उनकी इबादत के वाक़यात पढ़ते हैं तो एक शौक़ पैदा होता है कि भाई देखिए यार, माशाल्लाह इतनी इबादत करते थे, हम भी कुछ करें। तो ये एक दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका ये है कि इबादत गुजारों की सोहबत में रहे। किसी को अगर कोई ऐसा शख्स मिल जाए कि जिसे इबादत का शौक़ हो, तो जितना असर किसी इबादत गुजार की सोहबत से होता है, उतना किसी शय से नहीं होता। एक आदमी अरसे तक तहज्जुद के फ़ज़ाइल पढ़ता रहता है, लेकिन उसके दिल में वो तहज्जुद पढ़ नहीं पाता, शौक़ पैदा होता, पढ़ नहीं पाता। लेकिन किसी तहज्जुद गुजार के साथ कुछ अरसा गुजार ले, वो खुद ब खुद तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि सोहबत का जो असर है ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 3 तरीके हैं, एक इबादत के फ़ज़ाइल का मुताला किया जाए, दूसरा इबादत गुजारों के वाक़यात पढ़े जाएँ, और तीसरे नंबर पर किसी इबादत गुजार की सोहबत इख्तियार की जाए। अब फ़ी ज़माना प्रैक्टिकली इसका तरीका ये है कि अगर इबादत के फ़ज़ाइल पढ़ने हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अलमदीनतुल इल्मिया की हर मौजू पर आपको किताब मिल जाएगी। ज़िक्र इलाही के फ़ज़ाइल पर भी, तिलावत कुरान के फ़ज़ाइल पर भी, नमाज़ों के फ़ज़ाइल पर भी, दुरूद पाक के फ़ज़ाइल पर भी किताबें मिल जाएगी, उनका मुताला किया जाए। दूसरे नंबर पे है इबादत गुजारों के वाक़यात, इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी नाम से बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। सहाबियात के बारे में, सहाबा के बारे में, या एक बड़ी शानदार किताब है अल्लाह वालों की बातें। अल्लाह वालों की बातें जो किताब है, तो उसमें बड़ी कसरत से सहाबा, औलिया किराम, ताबईन, इनकी इबादत के वाक़यात हैं। तीसरे नंबर पे है सोबत। आज का ज़माना ऐसा है कि इस तरह की सोबत इनफिरादी तौर पे मिलना बड़ा मुश्किल है कि आदमी को किसी मस्जिद के अंदर ऐसा कोई बंदा मिल जाए कि जो बड़ा इबादत का पाबंद हो और आदमी उसके पास बैठना शुरू कर दे, ऐसा कम होता है। अब उसका तरीका ये होता है कि फिर इज्तिमाई माहौल के अंदर बैठना शुरू करे। जैसे मिसाल के तौर पे जो हमारा हफ्तावार इज्तिमा होता है ना, इसमें क्या होता है कि एक तो इशा की नमाज पढ़ी, इशा के बाद फिर ज़िक्र अस्कार है, उसके बाद अगर रात मस्जिद में इतिकाफ़ करता है तो तहज्जुद होती है, फजर की नमाज होती है, इशराक़ुत चाश होती है, फिर उसके बाद जाके ये इज्तिमा ख़त्म होता है। अच्छा, इसके अलावा फिर ये जो सुबह फजर की नमाज के बाद तफसीर कुरान का हल्का लगता है, तो तफसीर कुरान का जो हल्का लगता है उसके अंदर भी यही है कि फजर की नमाज पढ़ी, तफसीर कुरान सुनी, तिलावत की, उसके बाद इशराक़ुत चाश पढ़ी, और अब ये जो हल्का होता है ये मुकम्मल हो जाता है। तो फिर ये जो इज्तिमाई माहौल होता है, इसमें अपने आप को जोड़ लेना जो